हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त आपका भाई नीरज कुशवाहा। तो आइए आज हम फिर से अपने राजनीति विज्ञान की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिकों का कौन सा अधिकार है? तो यह कौन सा अधिकार है? यह एक नागरिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है? तो यह किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, अर्थात मतलब छुआछूत के अंत की बात करता है। अंत की बात करता है। वहीं अगर हम इसमें और अन्य ऑप्शनों को देखें तो अनुच्छेद 19 ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह किस में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित किया गया है। वहीं अगर इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 यह समानता के अधिकार की बात करता है। किसकी? समानता के मौलिक अधिकार की बात करता है। ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 19 ए की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी देखा, अनुच्छेद 19 ए अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेस की आज़ादी की व्याख्या या व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ऑप्शंस को देखें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों के अंत की बात करता है ताकि समानता लाई जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो देखिए, यह अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। ठीक है। अगर यहीं हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को देता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों को देता है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 14 से 18 की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का मौलिक अधिकार देता है। समानता का मौलिक अधिकार देता है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपबंधों की बात करता है। संवैधानिक उपबंधों की बात करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो जैसा कि हमने देखा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के अधिकार की बात करता है। उसमें से अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिया गया है।
ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, अगर इसी में हम अदर्स ऑप्शंस को देखें तो देखिए अनुच्छेद 24 से 18 यह समानता की बात करता है, समानता के मौलिक अधिकारों को देता है। ठीक है, और वहीं अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह किसके तहत? देखिए, जैसे हमने देखा अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपबंधों का अधिकार दिया गया है? तो हम अगर देखें तो संवैधानिक उपबंधों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपबंधों के अधिकार को दिया गया है। अगर हम इसी में अदर ऑप्शंस को देखें तो जैसे अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। ठीक है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। ठीक है, समानता को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा कहा है? तो यह किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, न्यायालय के द्वारा रिट और समादेश दोनों को ही जारी किया जाता है। मतलब इसमें से समादेश, रिट और समादेश दोनों को ही जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो देखिए, यहाँ परमादेश और मैंडमस दोनों का ही अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 42 नहीं, यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो यह किसे? यह संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत एक कानूनी अधिकार, एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो भारत में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मत देने का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है या दिया गया है? तो यह किसके आधार पर? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर दिया गया है, जिसमें भारत में 18 वर्ष आयु वयस्क की रखी गई है और इसी आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में मत देने का अधिकार होता है? तो भारत में मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार होता है। क्या होता है? एक राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस भाग में दिया गया है? तो यह किस में दिया गया है? देखिए, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का विचार दिया गया है। वहीं अगर हम अन्य भागों की बात करें तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, और वहीं भाग 2 जो है यह पूरी तरह नागरिकता की बात करता है, किसकी? नागरिकता से संबंधित भाग है। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में देखें तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में
मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, यानी वर्तमान का रूस। ठीक है, वर्तमान रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 51A में दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों के वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अगर हम यहीं इसी प्रश्न में अदर ऑप्शंस को देखें तो देखिए, अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों के प्रावधान को लिया है। किससे? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, अमेरिकी संविधान से। वहीं अगर हम देखें तो हमने अफ्रीका के संविधान से संशोधन का प्रावधान लिया है। और वहीं हम इंग्लैंड से बात करें तो इंग्लैंड से हमने भारतीय संसदीय प्रणाली ली है। ठीक है, संसदीय प्रणाली को लिया है और एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने इंग्लैंड के ही संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने अन्य 20 क्वेश्चंस यानी 20 प्रश्नों पर बात की। ठीक है, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो किसी भी प्रकार से अच्छा लगा है तो हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा अपने सुझावों को हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।